राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। तो सावन का पवित्र महीना कल से प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी को श्रावण मास के हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों पर भगवान भोलेनाथ माता गौरी की कृपा सदा ही बनी रहे। आज हम बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए भक्तों आप सभी के लिए, जो कि महाभारत के ही एक पात्र से है, जिनका नाम है अश्वत्थामा। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय यानी ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। तो बहुत ही रोचक, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा है और कलयुग से भी संबंध है इस कथा का। तो आप लोग पूरी कथा सुनिएगा और देखना, आप सभी को पसंद आएगी और पसंद ही नहीं, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। और हाँ, अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही सुंदर सी कहानी। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो देखिए, गुरु द्रोणाचार्य तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है, वहां पहुंचे। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपी ने शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इसके कंठ से हिनहिनाने की सी ध्वनि हुई, जैसे कि घोड़ा हिनहिनाता है उस तरह से। इसके कारण ही इस बालक का नाम अश्वत्थामा पड़ गया। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वह मणि अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास और थकान से भी बचाती थी। भगवान शिव से प्राप्त उस शक्तिशाली दिव्य मणि ने अश्वत्थामा को लगभग अजय और अमर बना दिया था। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर, जो कि आज मेरठ राज्य में है, वहाँ के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र व शस्त्र विद्या दोनों में ही निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। महाभारत युद्ध में ये कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। इन्होंने घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। उसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानीक, जयानीक, जयाशु तथा राजा श्रुताहु का भी वध किया। अश्वत्थामा ने कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडव सेना को तितर बितर कर दिया। पांडवों की सेना की पराजय देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति अपनाने का विमर्श दिया। इस योजना के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित की गई कि अश्वत्थामा का वध हो गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता ज्ञात करनी चाही, तो उन्होंने उत्तर दिया, अश्वत्थामा का वध कर दिया गया, परंतु उन्होंने बड़े धीरे स्वर में परंतु गज कहा और मिथ्या वचन से भी वो बच गए। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि युधिष्ठिर को धर्मराज तो कहा ही जाता है और सत्यवादी भी कहा जाता है कि युधिष्ठिर धर्मराज होने के साथ साथ सत्यवादी भी थे। इस घटना से पूर्व पांडवों और उनके पक्ष के लोगों की श्री कृष्ण भगवान के साथ विस्तृत मंथना हुई थी कि यह सत्य होगा कि नहीं, परंतु गज को इतने स्वर में बोला जाए। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य अंतिम शब्द सुन ही नहीं पाए। इस प्रकार से
युधिष्ठिर झूठ बोलने के पाप से भी बच गए, सत्य भी बोला उन्होंने, और गुरु द्रोणाचार्य उनके अंतिम शब्दों को सुन भी नहीं पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में नेत्र बंद कर शोक संतप्त अवस्था में विराजित हो गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निशस्त्र देखकर द्रौपदी के भ्राता धृष्टद्युम्न ने खड्ग तलवार से उनका मस्तक विच्छेद कर डाला। गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम वध के पश्चात पांडवों की विजय होने लगी। इस प्रकार महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जंघा भी भीम ने मल्ल युद्ध में खंडित कर दी। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी अवस्था देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। दुर्योधन जल बंधन की कला जानते थे, सो जिस सरोवर के निकट गदा युद्ध हो रहा था उसी सरोवर में प्रवेश कर गया और जल को बांधकर छुप गया। दुर्योधन के पराजित होते ही युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई। समस्त पांडव दल विजय की प्रसन्नता में मतवाले हो रहे थे। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य के वध के पश्चात अपने पिता के निर्मम वध का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों पर नारायण शस्त्र का प्रयोग किया, जिसके समक्ष समस्त पांडव सेना ने शस्त्र समर्पित कर दिए। युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के कोख में पल रहे उनके पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया, जो ब्रह्मास्त्र का ही एक परिष्कृत जटिल एवं संशोधित रूप है। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और नियमों के विरुद्ध घोर कालरात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शेष वीर महारथियों का वध कर डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों और द्रौपदी के सभी 5 पुत्रों का भी वध कर दिया। अश्वत्थामा के इस पतित कर्म की सभी ने निंदा की, परंतु दुर्योधन मृत्यु से पहले अश्वत्थामा के इस कार्य से बहुत संतुष्ट और प्रसन्न हुआ। पांडव शिविर के बाहर अश्वत्थामा को भगवान शिव के एक उग्र और डरावने रूप रुद्र का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने निडर होकर अपनी भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और उसे शक्तिशाली दिव्य तलवार प्रदान की और अपने पूर्ण रूप में अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश कर उसे पूरी तरह से अजय बना दिया था। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से पहले ही भांप लिया था कि उस रात पांडव शिविर में क्या अराजकता होने वाली थी। इसलिए पांडवों और सात्यकी को अश्वत्थामा के विनाशकारी क्रोध से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पहले ही शिविर से दूर ले गए थे। पुत्रों के वध से शोकग्रस्त द्रौपदी विलाप करने लगी। द्रौपदी के विलाप को सुनकर अर्जुन अश्वत्थामा को विच्छेदित कर डालने को प्रतिज्ञाबद्ध हुए और श्री कृष्ण को सारथी बनाकर गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो उसने अर्जुन को लक्षित कर शक्तिशाली ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मशिर चालन से तो अभिज्ञ था, परंतु निष्क्रमण से अनभिज्ञ था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे जनार्दन, आप ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि का सृजन करने वाले परमेश्वर हैं। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्रह्म स्वरूप को रचना करते हैं। आप ही विष्णु स्वरूप का पालन करते हैं और आप ही रुद्र स्वरूप होकर संहार करते हैं। आप ही बताइए कि यह प्रचंड अग्नि मेरी ओर किस ओर से आ रही है और इससे मेरी रक्षा कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। इससे रक्षा के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी भी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की इस मंत्रणा को सुनकर महारथी अर्जुन ने भी तत्काल आचमन करके अपना ब्रह्मशिर अस्त्र लक्षित कर दिया।
दोनों प्रलयकारी एवं विनाशकारी ब्रह्मशिर अस्त्र परस्पर भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोकों को तप्त करने लगी। उनकी लपटों से समस्त प्रजा अत्यंत पीड़ित होने लगी। इस महाविनाश को देख वेद व्यास और नारद जी उनके सामने प्रकट हुए और उनसे अपने विनाशकारी अस्त्र वापस लेने को कहा। यह सुनकर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस लौटाकर शांत कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा करने में असमर्थ था। इसलिए गुस्से में उसने अपने उस अस्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। ये कृत्य देखकर पांडवों को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में झपटकर अश्वत्थामा को पकड़कर बांध दिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धर्मात्मा निद्रामग्न, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन स्त्री तथा बालक का वध धर्म अनुसार वर्जित है। इसने धर्म विरुद्ध आचरण किया है, जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके इसका विच्छेदित मस्तक द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण यह देखना चाहते थे कि उनकी बातें सुनकर अर्जुन आगे क्या कदम उठाते हैं, किंतु श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के पश्चात भी धैर्यवान अर्जुन ने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर ममतामयी द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को प्रणाम कर उसे बंधन मुक्त होने के लिए अर्जुन से कहा, हे आर्यपुत्र, यह गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण भी है और ब्राह्मण सदा ही पूजनीय होता है, उसका वध पाप है। इनके पिता से ही आपने इन अपूर्व शस्त्रास्त्रों का ज्ञानोपार्जन किया था। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनके वध से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेंगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के न्याय तथा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपने खड्ग से अश्वत्थामा के केश विच्छेदित कर डाले और उसके मस्तक से वह शक्तिशाली दिव्य मणि का भी विच्छेदन कर डाला। मणि विच्छेदन से वह श्रीहीन हो गया, और श्रीहीन तो वह उसी क्षण हो गया था जब उसने एक निर्दोष स्त्री और उसके अजन्मे शिशु को मारने की कोशिश की थी, किंतु केश मुड़ जाने और मणि विच्छेदन से वह और भी श्रीहीन हो गया और उसका मस्तक झुक गया। अर्जुन ने उसे उसी समय अपमानित अवस्था में शिविर से निष्कासित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के पतित कर्मों के कारण ही अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक यह श्राप दिया, कहकर कि जिस प्रकार तूने पतित कर्म कर द्रौपदी की ममता को सदा के लिए शोक संतप्त किया है, उसी तरह तू भी अपने इस अमूल्य मणि के विच्छेदित किए जाने से हुए घाव के साथ जीवित रहेगा। तू मृत्यु मांगेगा, किंतु तुझे मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तू शारीरिक और मानसिक आघातों की पीड़ा भोगता हुआ उस दुख को अनुभव कर सकेगा जो तूने दूसरों को दिए हैं, और कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात ही अश्वत्थामा को कोढ़ रोग हो गया था। पवित्र स्कंद पुराण के अनुसार बाद में ऋषि वेद व्यास की सलाह पर अश्वत्थामा ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अंततः भगवान शिव ने अश्वत्थामा को श्री कृष्ण के श्राप से मुक्त किया। और यह भी कहा जाता है यही वह क्षण था जब अश्वत्थामा भगवान शिव के आशीर्वाद से अमर हो गए थे। तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहा जाता है कि कलयुग में अश्वत्थामा अमर हैं, हनुमान जी अमर हैं, जामवंत जी अमर हैं और अश्वत्थामा भी अमर हैं। तो यह थी कहानी कलयुग में अमर रहने वाले जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनमें से एक अश्वत्थामा की। कैसी लगी आपको कमेंट में बताइएगा। और इस समय तो मूवी भी आ गई है कल की, आप लोग देख कर आइए, काफ़ी अच्छी बनाई है और उसमें आप अश्वत्थामा को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आज यहीं पर वीडियो का समापन करते हैं
और मिलते हैं आपसे नई कहानी के साथ नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे।